हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोस्तों, ये हमारे साथ राहुल यादव जी अधिवक्ता और ये वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष मिश्रा जी। आज बहुत ही बेहतरीन और एक रोचक मामला आया हमारे पास पॉक्सो न्यायालय का, जिसमें अभियुक्त की तरफ से जो बेल प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, उसमें हमको अप्रोच करना था। पीड़िता के बाप से मैं मिला तो हमको पकड़ करके रोने लगा। उसने पूरी ये बात बताई कि अभियुक्त जेल में तो है, लेकिन उसके बाप द्वारा लगातार उसको धमकी दी जा रही है कि सुलह कर लो, पैसे ले लो, नहीं तो आपका हत्या करवा दिया जाएगा, आपका मर्डर करवा दिया जाएगा। जब मैंने उसके तमाम बिंदुओं पे जानकारी उसने हमसे साझा की, मैंने उससे बात किया, तब कुछ बिंदु निकल करके सामने आए और मैं पूरी तैयारी के साथ 12:30 बजे न्यायालय परिसर में पहुंच करके संबंधित न्यायालय में पहुंचा। तो वहां अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता मौजूद थे, स्टेट का काउंसिल मौजूद था। क्योंकि मेरी पावर हमारे सहयोगियों ने कल दाखिल कर दी थी, कल भी ये बेल लगी हुई थी। मेरे निवेदन पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने आज की डेट मुकर्रर करी थी उसमें सुनवाई की। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु ये थे कि लड़की का बेसिक प्राइमरी पाठशाला का एक कक्षा 8 का अंक तालिका मिला, जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी, 16 वर्ष कुछ माह। और उसका आधार कार्ड था, उसमें भी वही नाबालिग एज थी उसकी। और उसका एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र होता है स्कूल से एजुकेशन पूरी करने के बाद, जब दूसरी टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो होता है वो था, उसमें भी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो नाबालिग थी। अभियुक्त गणों ने उसमें फेक दस्तावेज और एक योजनाबद्ध तरीके से साजिश करते हुए एसडीएम मोहनलालगंज के वहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया। पीड़िता के बाप के फेक सिग्नेचर बनाते हुए उनकी तरफ से विथ एफिडेविट के साथ दिया कि हमको उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाए, और जिसमें जन्म की जो डेट बताई उस हिसाब से लड़की बालिग दिखाई उन्होंने। हमारे पास इतने पुख्ता एविडेंस थे जिसको न्यायालय ने गंभीरता के साथ लिया और माननीय न्यायालय ने कड़ा रुख अख्तियार किया। इसमें एसएचओ मोहनलालगंज को एक बड़ा लंबा चौड़ा आर्डर लिखा और हर स्तर पे, हर पहलू पे विवेचना कराने के लिए आदेशित किया। और संबंधित जमानत प्रार्थना पत्र में सुनवाई की तारीख अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर 22 जनवरी मुकर्रर करी है। और उसमें ये भी आदेशित किया कि हर पहलू पे कौन सा डॉक्यूमेंट्री फेक है और किन किन लोगों की संलिप्तता है। माननीय न्यायालय ने हमको आश्वस्त किया कि उस हर शख्स को कड़ी से कड़ी उसके खिलाफ कार्रवाई जो भी विधि व्यवस्था के अनुसार बनती है उसके खिलाफ, चाहे विभागीय कार्रवाई हो, चाहे वो पुलिस कार्रवाई हो या उसको कानूनी कार्रवाई हो, उसको किसी माध्यम से बख्शा नहीं जाएगा। सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी और अगर आवश्यकता समझी जाएगी तो इसमें एक हाई पावर कमेटी गठित करी जाएगी। और ये सुनवाई के लिए 22 जनवरी की डेट मुकर्रर करी है माननीय न्यायाधीश महोदय ने। और 22 तारीख को जो भी इसमें तथ्य और रिजल्ट सामने आते हैं उनको फिर हम रखेंगे अगले वीडियो में और आपसे रूबरू होंगे, आपसे बात करेंगे, आपको अपनी बात बताएंगे। और इन सब अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए, अच्छे अच्छे केसों से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस पर कमेंट करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9451784904। और ये कालों के काल जय महाकाल लीगल एसोसिएट चैनल के माध्यम से भी
आप लोगों से निवेदन करता है कि जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, उनके पास बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, प्रताड़ित हैं लोगों से, समाज के अराजक तत्वों से प्रताड़ित हैं, लेकिन वो अपनी बात न्यायालय तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, न्यायालय तक नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास वैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो पूरा आश्वासन देता हूं इस बात का चैनल के माध्यम से कि आपका फ्री ऑफ कास्ट केस लड़ा जाएगा। आपका जो हो सकेगा वो हर स्तर से आपकी मदद की करी जाएगी, आपको कानूनी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, भोले की फौज करेगी मौज।